हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मैं अपना अगला हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। और जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है उसको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमें किस चीज़ से मिलता है, ये बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या होता है, और इसको हम सही मात्रा में कैसे रख सकते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो इन दोनों की जानकारी हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दोनों हमारे हार्ट डिसीज़ में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिपचिपा फैट है, चर्बी है, जो हमारे आर्टरीज में जाकर ब्लॉकेज कर देता है और हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर इनकी मात्रा सही है तो वो हमारे शरीर के नसों की दीवारों, नर्वस सिस्टम की सुरक्षा कवच, हार्मोन निर्माण में और पाचन क्रिया में हेल्प करता है। विटामिन D3 का भी निर्माण करने में हेल्प करता है और हमारे प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है, तो जो हमारे फैट को शरीर के अंदर घुलने नहीं देता। लेकिन ये कब होता है कि कोलेस्ट्रॉल की सही मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो ब्लॉकेज कर देता है। कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ से मिलता है? तो एक तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में अपने आप ही प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में से पैदा होता है। और दूसरा, हम जो खाना खाते हैं वो खाने से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं, LDL, HDL और VLDL। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल। वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उसकी सही मात्रा 130 से 250 mg पर डेसीलीटर है। अगर 200 से कम हो तो ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए। 200 से ज़्यादा हो जाता है, 200 के ऊपर जाता है, बॉर्डर लाइन या उससे हाई होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। वो हमारी आर्टरीज में जाकर ब्लॉकेज कर देता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के मसल्स, टिश्यूज़ और हार्ट तक पहुंचता है लीवर में से। अगर ज़्यादा मात्रा हो तो वो ब्लॉकेज करता है, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। दूसरा है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको हम अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो उसकी सही मात्रा 45 mg पर डेसीलीटर होता है। ये एकदम हल्का होता है। वो हमारे शरीर के अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, उसको बाहर निकालकर ब्लॉकेज हटाने में मदद करता है। तो उसका लेवल 45 से हमें ज़्यादा रखना है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो हमें खाने से HDL नहीं मिलता, तो हमें उसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी, वर्कआउट करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। टेंशन लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तीसरा है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो LDL है उससे भी ज़्यादा हानिकारक होता है, तो हमें उसको भी बढ़ने नहीं देना है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को दोनों को नसों में ब्लॉकेज करता है और उसको हेल्प करता है हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। तो ये दोनों हमारे शरीर के अंदर उसको हेल्प करते हैं। तो हमें इन दोनों का भी मेंटेन रखना पड़ता है, यानी हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखनी पड़ती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ से मिलता है? तो एक ही चीज़ में से मिलता है, वो है नॉनवेज, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, यानी चिकन, मटन, फिश, अंडा इत्यादि। उसमें सबसे हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। दूसरा आता है एनिमल प्रोडक्ट।
तो दूध है, पनीर है, चीज़ है, खोया है, रबड़ी, आइसक्रीम, ऐसी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स में से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो जो दूध हम लेते हैं, भैंस का दूध लेते हैं, तो वो फुल फैट क्रीम वाला दूध होता है। तो हमें उसे उबाल देना है, उसमें से उसको फिर ठंडा कर देना है, उसमें से जो मलाई होती है वो निकाल लेनी है, फिर ऐसा दूसरी बार गर्म करके मलाई निकाल लेनी है। ऐसा 2-3 बार हम उबाल लेंगे तो उसमें से जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो निकल जाता है, तो वो हो जाता है टोन्ड मिल्क। तो हम वो प्रतिदिन 200 ml ले सकते हैं। उसमें से हम चाय बना सकते हैं, दही बना कर ले सकते हैं, कुछ भी। और दूसरा आता है स्किम मिल्क, तो उसमें मशीन द्वारा सारी फैट निकाल ली जाती है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो हमें स्किम मिल्क ही लेना चाहिए। अमूल का स्लिम ट्रिम मिल्क आता है और नेस्ले का स्लिम मिल्क आता है। वो 500 ml हम पर डे ले सकते हैं। उसमें से दही बनाइए, छाछ बनाइए, पनीर बनाइए, चाय कॉफ़ी जो भी बना कर लेना है हम ले सकते हैं। तीसरा आता है प्लांट फूड, पौधों से जो हमें खाना मिलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, यानी ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से आदि। अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स हमें कहाँ से मिलता है? तो ट्राइग्लिसराइड्स हमें सभी प्रकार के तेल में से मिलता है, यानी मूंगफली का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी ऑयल में से हमें ट्राइग्लिसराइड्स मिलता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। डिब्बे पे लिखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, लेकिन उसमें ट्राइग्लिसराइड्स होता है, तो वो भी हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाता है। सारे ड्राई फ्रूट्स में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स होता है। तो दोनों का काम सेम ही है, हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज बनाना। कितने सारे लोग ये सब कुछ भी नहीं खाते, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते, ऑयल नहीं लेते और ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते, फिर भी उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है। तो उसका क्या कारण होता है? तो वो होता है जीनेटिक प्रॉब्लम। उसके मदर फादर को होगा तो उसको हेरिडिटी में ये कोलेस्ट्रॉल आता है। तो ये अपने आप कभी ठीक नहीं होता, तो उसके लिए हमें मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन हमें लेनी ही चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है मटन में, उससे थोड़ा कम होता है चिकन में, उससे थोड़ा कम होता है फिश में, उससे थोड़ा कम होता है अंडे में, उससे कम होता है दूध में, उससे कम होता है टोन्ड मिल्क, उससे कम स्किम मिल्क, और सबसे ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो है वेगन डाइट। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि वेगन डाइट यानी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, डेयरी प्रोडक्ट, दूध को भी वो लोग नॉनवेज ही मानते हैं, तो वो लोग दोनों नहीं लेते, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल आने का हमारे शरीर में क्या क्या कारण है? तो पहला तो देख लिया, नॉनवेज, एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। फिज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करते तो उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। ऑयल लेते हैं, वनस्पति घी आता है मार्केट में, हम वो लेते हैं, तो उसको भी प्रोसेस किया होता है, तो ट्रांसफैट होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा कर देता है। अगर हम ओवरवेट है, हमारा शरीर का वज़न हद से ज़्यादा है, तो भी हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें अपना वज़न कम करना चाहिए। जो पिछले वीडियो में मैंने सब दिखाया है कि हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सभी प्रकार के पैकेट फूड आते हैं, डिब्बे में पैक आता है, आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन सभी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई होती है, तो हमें वो भी नहीं लेना चाहिए। अंडे का जो पीला भाग आता है तो वो भी निकाल लेना चाहिए। तो इस तरह हम अगर डाइट में कंट्रोल कर लेंगे, अपने खाने में पूरा ध्यान रखेंगे, तो हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको समझ आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का क्या काम है। तो वो बढ़ जाए तो हमें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम रहता है, तो हमें अपना पूरा ध्यान रखना है।
अगर हम खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं तो कुछ भी खाओ पूरे दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाते जाओ। लेकिन हम जीने के लिए खाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा लो कैलोरी वाला खाना लेना चाहिए। जो 500-1000 कैलोरी वाला खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो कम तेल में सब्जी या तो बिना ऑयल के भी सब्जी बन सकती है उबाल के, तो वो ही बना के हम ले तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पता चल सके और खाने में हमें क्या लेना है नहीं लेना है तो वो भी उसको जानकारी मिल सके। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।